बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे सुन रहा है, अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान अल्लाह ताला की ख़ास नेमतों में से एक नेमत है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान के लिए एक बख्शिश का सामान भी है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको माह रमज़ान का एक ऐसा पहलू जो है वो बयान करूंगा जो कि यकीनन आपने पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि बदकिस्मती से हमें ऐसी बातें नहीं बयान की जाती। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर हमें सवाब जो है वो कई गुना बढ़ा के दिया जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। देखें, एक बात आपको सोचनी चाहिए कि क्यों अल्लाह ताला जो है वो हमें रोज़ा के दौरान तमाम दिन भूखा और प्यासा रखता है, क्यों हमें खुराक से दूर रखा जाता है। सबसे पहले तो एक बात ज़हन में रखिएगा कि इंसान की 3 तरह की फ़ितरी जो है ना वो ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कि उसके जिस्म के साथ मुंसलिक है। नंबर 1 पे जो इंसान की खुराक है वो फ़ितरी और बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर इंसान की जो है वो ज़िंदगी नहीं चल सकती। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो नींद है वो इंसान को ज़रूरी होती है, उसके जिस्म के लिए ये एक लाज़मी हिस्सा है। और तीसरे नंबर पे जो किसी भी इंसान की सने बलूगत के बाद जो नफसानी ख्वाहिश होती है, जो एक जिनसी ताल्लुक की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़्यादा अहम होती है। इसके बगैर भी इंसान का गुजारा नहीं होता। अब क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों अल्लाह ताला ने सिर्फ इन 3 ज़रूरियात में से 2 ज़रूरियात के ऊपर जो है ना वो पाबंदी लगा दी हुई है कि एक रोज़ादार ना तो कुछ खा पी सकता है और ना ही वो अपना जिनसी ताल्लुक कायम कर सकता है। नींद के ऊपर अल्लाह ताला ने किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं रखी, यानी एक रोज़ादार जब मर्जी जिस टाइम मर्जी सो सकता है। अगर तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा तो आपको सारा दिन भूखा प्यासा रखने की जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें तलकीन की गई है उसकी मंतक और उसका लॉजिक जो है वो समझ आ जाएगा। देखिए, इंसान की जो फितरत होती है उसमें नेकी ही होती है। बाय नेचर हमेशा इंसान जो है वो नेकी ही करता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो बुराई की तरफ जाने की जो रगबत होती है वो भी पाई जाती है। और इंसान को गुमराह करने के लिए जो शैतान सबसे ज्यादा हथियार इस्तेमाल करता है उनका ताल्लुक हमारी भूख के साथ, यानी हमारी खुराक के साथ, और हमारी जो जिनसी ताल्लुक की ख्वाहिश होती है उसके साथ होता है। इंसान के ऊपर कभी भी शैतान की तरफ से नींद के अकॉर्डिंग जो है वो हमला नहीं किया जाता। अब उसकी वजह क्या होती है कि ये दो जो ज़रूरियात होती हैं, यानी इंसान की खुराक और इंसान का जो जिनसी ताल्लुक का मामला है, इसमें इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और इंसान इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक जो है ना अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा स्पेंड करता है। तो शैतान जो है वो इन्हीं 2 हथियारों को इस्तेमाल करता है और इंसान के ये दोनों जो ज़रूरियात होती हैं उनको वीक पॉइंट्स बना देता है। अब माह रमज़ान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से ज़्यादा इबादत करने के साथ-साथ एक ट्रेनिंग का जो है वो दौरानिया होता है। अल्लाह ताला ने एक पूरा ट्रेनिंग का पैकेज रखा होता है इस महीने के अंदर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें कभी भी ये बात ना बताई जाती है और ना सिखाई जाती है, और यकीनन आप भी इस बात से ना वाकिफ होंगे। अल्लाह ताला इस पूरे महीने के अंदर इंसान को रोज़ादार बनाकर सारा दिन भूखा प्यासा रखता है और उसके ऊपर ये पाबंदी लगा दी जाती है कि वो किसी तरह का भी कोई जिनसी ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। हालांकि ये दोनों चीज़ें इंसान के ऊपर हलाल हैं और इंसान अगर इनको आम जिंदगी में हलाल तरीके से हासिल करता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई पकड़ नहीं होती। लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह ताला तमाम दिन जो है वो पूरा दिन इंसान को इन दोनों ज़रूरियात से दूर रखता है। हमें ये सिखाया जाता है कि इंसान क्योंकि अपनी सारी उम्र इन दोनों चीज़ों के पीछे भागता है और इन दोनों ज़रूरियात को पूरा करते हुए अक्सर इंसान गुमराह हो जाता है। यानी इंसान अपने पेट की भूख बुझाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ भी भूल जाता है और अपना जिनसी जो है वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने बिल्कुल भी जो है ना वो हलाल और हराम से आगे निकल जाता है। इन दोनों ज़रूरियात को जब इंसान अपनी कमज़ोरी बना लेता है तो इन दोनों वीक पॉइंट्स को पकड़ के शैतान हमेशा इंसान के ऊपर हमला करता है। और इस पूरे माह रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला इन्हीं 2 वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारी ट्रेनिंग करवाते हैं और हमें सारा दिन इन ज़रूरियात से दूर रखा जाता है। हमारे ऊपर पाबंदी आयद की जाती है कि आपने इन 2 जो है ना वो चीज़ों से दूर रहना है।
अगर तो हम इन दोनों चीजों के ऊपर काबू पा लेते हैं, यानी अपनी भूख को अपने काबू में रखते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, और अपनी जो जिनसी ख्वाहिश है उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो फिर हमारे रोजा रखने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। एक रोजादार को अल्लाह ताला ये सिखा देते हैं कि तुमने भूखा रह लेना है, लेकिन कभी भी हराम रिज़्क की तरफ नहीं जाना, और इस चीज को बर्दाश्त कर लेना है, अपनी जिनसी ख्वाहिश को दबा लेना है, लेकिन कभी भी हराम की तरफ और जिना के अमल की तरफ नहीं जाना। देखें, अगर तो आप माह रमजान के रोजे रखने के बाद ये दोनों चीजें सीख जाते हैं, तो समझ लें आपने ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट की है। लेकिन अगर आप रमजान के रोजे रखने के बावजूद जैसे ही माह रमजान खत्म होता है दोबारा से हराम की तरफ चले जाते हैं, यानी हराम कमाई की तरफ, और हराम तरीके से किसी के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं, तो समझ लें आपके ऊपर माह रमजान के रोजे रखने का कोई असर नहीं हुआ। और जो अल्लाह ताला ने आपको ट्रेनिंग का एक पैकेज दिया था, आपने बिल्कुल उसको जाया कर दिया, आपने उससे बिल्कुल कुछ भी नहीं सीखा। अब ये बातें जो है वो आम तौर पे हमें बिल्कुल नहीं बताई जाती कि क्यों जो है वो अल्लाह ताला हमें सारा दिन भूखा प्यासा रखते हैं, और क्यों हमें जो है वो किसी भी तरह से इवन के अपने पार्टनर के साथ भी जिनसी ताल्लुक कायम करने से रोका जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारी वो कमजोरियां होती हैं जिनको शैतान पिक करके हमारे ऊपर हमेशा हमलावर होता है। और अगर हम अपने इन वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अल्लाह ताला की इस ट्रेनिंग को पास कर लेते हैं, तो लाजमी तौर पे जो रमजान का मकसद होता है वो हम हासिल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि क्यों हमें रोजा के दौरान जो है वो भूखा प्यासा रखा जाता है, और क्यों हमारे ऊपर जो है वो ये 2 रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ बात करूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।